प्रेमिका के लिए 7 समुंदर लांग कर जाना, ये सब तो हमने बहुत सी कहानियों में और बहुत सी फिल्मों में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम को परोसा जाता था, हमने देखा ही है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसा कोई इंसान है जो अपने प्रेमी के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आ जाता है, अपने देश को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे देश में बस जाता है। ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने आई है। ये कहानी है यूपी के मुरादाबाद की। ये जो लड़का है ये यूट्यूबर है। यूट्यूबर दिवाकर नाम है इस लड़के का, और ये ईरान की एक लड़की फैजा से प्यार कर बैठा। फैजा भी इससे प्यार कर बैठी। होता ये है कि दिवाकर क्योंकि यूट्यूबर है तो इनके अकाउंट सोशल मीडिया पर है ही, और फैजा का अकाउंट फेसबुक पर था। दोनों की आपस में फेसबुक से बातें शुरू हुई। बातें शुरू करते करते आपस में एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, दोस्ती हुई और दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। इससे भी दिवाकर को लगा कि मुझे फैजा से मिलना चाहिए, तो वो टूरिस्ट वीजा पर ईरान पहुंच गया। ये बात है जुलाई 2023 की। टूरिस्ट वीजा लिया और ईरान पहुंच गया। फैजा जो है वो ईरान के हेमेदान नामक एक शहर में रहती है। वहां पहुंच गया, वहां उससे मिला। मिलने के बाद वहां घूमा, वहां की सिटी वगैरह हर चीज देखी, उससे बातचीत की, उसका दिल टटोला, या जिस तरीके से भी वो आपस में बात करते हैं उस तरीके से आपस में एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को अच्छे से जाना पहचाना। अब बारी आती है फैजा की। जब दिवाकर वहां पहुंचा है तो जाहिर सी बात है कि फैजा भी आएगी, क्योंकि दिवाकर हिंदुस्तान में यानी कि भारत में रहता है। अब आती है फैजा पे बात। दोनों के जो परिवार हैं वो एक दूसरे से रिश्ते से खुश हैं। वो खुश हैं कि हमारे बच्चों ने अपनी मर्जी से एक रिश्ता चुना है और उससे उनको कोई भी तकलीफ नहीं है। ईरान की जितनी भी प्रक्रिया होती हैं, कानूनी प्रक्रियाएं इस तरह के रिश्तों के लिए, वो सब इन दोनों ने पूरी कंप्लीट कर ली हैं। अब फैजा भारत आई हुई है और दोनों ने सगाई कर ली है। सगाई के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज इनको करनी थी, कानूनी प्रक्रियाएं, वो शुरू हो चुकी हैं। फैजा भारत आती है अपने पिता के साथ। इनके जो पिता हैं, बता दें कि आपको, वो किसान हैं, वो अखरोट की खेती करते हैं, और फैजा जो है वो एक यूनिवर्सिटी छात्रा है। फैजा हिंदुस्तान आती है, भारत आती है और दिवाकर से सगाई करती है। अब कभी कभी ऐसे रिश्तों में ये सवाल आता है कि दोनों का धर्म जो है अलग है। दिवाकर है वो सनातन धर्म के हैं, और बल्कि फैजा जो है वो मजहबी है। उसका मजहब अलग है, उसका धर्म अलग है। तो कैसे एक दूसरे से पटेगी, या कैसे बनेगी, या रिश्ते कैसे बनेंगे? तो दिवाकर और फैजा के अंदर, दोनों के अंदर बिल्कुल ये बात क्लियर है कि दोनों कोई भी धर्म अपनाए, कोई समस्या नहीं है। उनके परिवार भी इस बात से राजी हैं, खुश हैं कि हमें कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है यदि फैजा अपने ही मजहब को अपनाती है और दिवाकर भी अपने धर्म को अपनाता है। दोनों की आपस में बातचीत इस बारे में हुई है। दोनों इस बारे में एक दूसरे से खुश हैं। भारत आने के बाद फैजा पहले आगरा गई, वहां घूमी, वहां का जो माहौल है या वहां की जितनी भी इमारतें हैं उन सबको देखा। उसके बाद वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या भी गई। वहां जाके रामलला के दर्शन भी लिए, आशीर्वाद भी लिया, ताकि वो अपनी आगे की जो लाइफ है वो अच्छे से गुजार सके। इस तरह के मैरिज के लिए जो भी स्पेशल एक्ट होते हैं या जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं वो इन दोनों ने शुरू कर दी हैं। ईरान से तो पहले ही ये कंप्लीट करवा चुके थे, लेकिन भारत की भी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। पुलिस और LIU से लगातार इनका संपर्क बना हुआ है और वो कानूनी प्रक्रियाएं जल्दी ही पूरी होंगी। इन दोनों की शादी भी जल्दी होने ही वाली है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हमारे यहाँ पर जब भी किसी दो इंसानों की जोड़ियां बननी होती है, दोनों का रिश्ता जुड़ना होता है, तो उसे राम ही बना के भेजते हैं। वो ऊपर से ही बनकर आती है। यहाँ जितना भी होता है सब प्रक्रियाएं उस कर्म के अनुसार चलती हैं, लेकिन वो जोड़ियां जो हैं वो शुरू से ही वो भगवान बना के भेजते हैं। और यहीं पर भी यही बात जाहिर सी बात है कि साबित हो ही जाती है। लग ही रहा है कि ये जरूर राम जी ने बना के भेजी होगी, क्योंकि इंसानी प्रक्रियाओं के अंदर इन दोनों का मिलना कितना ही असंभव था कि इंटरनेट के जरिए ये मिलेंगे, किसने सोचा था। लेकिन अगर कोई ऐसे मिलता है, अगर किसी के ऊपर इस तरह की बंदिशें नहीं होती हैं, वो किसी और धर्म से है, किसी और मजहब से है, अगर वो रिश्ता ढंग से निभा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पूरे ही विधि विधान के साथ इन दोनों की सगाई हो चुकी है। अब देखना ये है कि आगे जाकर इन दोनों का रिश्ता
कैसा रहता है, क्योंकि दोनों के ही धर्म मजहब अलग है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।